नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 12 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व जैव ईंधन दिवस 2025 कब मनाया गया? तो जो विश्व जैव ईंधन दिवस 2025 है, तो ये मनाया गया 10 अगस्त को। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, 10 अगस्त को। डिटेल जान लेते हैं। तो विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल 10 अगस्त को गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ये डीजल इंजन के निर्माता रुडोल्फ डीजल की स्मृति में मनाया जाता है। भारत सरकार का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 2015 से इस दिवस को मना रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और जैव ईंधन के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। भारत ने 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो मूलतः 2030 तक के लिए तय किया गया था। जैव ईंधन पौधों, फसलों और पशु अपशिष्ट जैसे जैविक स्रोतों से प्राप्त होते हैं और यह जीवाश्म ईंधनों का ये विकल्प है। जैव ईंधन कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितनी राशि की पहली किस्त जारी की? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्र सरकार ने 3200 करोड़ की पहली किस्त जारी की है। तो 11 अगस्त 2025 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3200 करोड़ की पहली किस्त जारी की और इस पहली किस्त के बाद 8000 करोड़ अतिरिक्त जारी करने की योजना है। घोषणा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। योजना 2016 में शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से किसानों को सुरक्षा देना। क्वेश्चन नंबर 3, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय सर्फर द्वारा जीता गया पहला व्यक्तिगत पदक किसने जीता? तो पहला व्यक्तिगत जो पदक है, ये किसने जीता है? रमेश बुदिहाल ने। तो बी ऑप्शन रमेश बुदिहाल। तो 10 अगस्त 2025 को रमेश बुदिहाल ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की ओपन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। ये महाद्वीपीय चैंपियनशिप में किसी भारतीय सर्फर द्वारा जीता गया पहला व्यक्तिगत पदक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चुनाव आयोग ने पात्रता मानदंड पूरे न करने पर कितने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है? तो कितनों को हटा दिया है? कितने गैर जो पंजीकृत जो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, तो कितनों को हटा दिया गया है? तो सही जवाब है 334। तो 334 बी ऑप्शन सही जवाब है। तो 9 अगस्त 2025 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल RUPPS रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को पात्रता मानदंड पूरे न करने के कारण सूची से हटा दिया है। इन दलों ने पिछले 6 वर्षों में कोई भी चुनाव नहीं लड़ा और उनके पास वैध पंजीकृत पते भी नहीं थे। इस कार्रवाई से RUPPS की संख्या 2854 से घटकर 2520 हो गई है। नियम के अनुसार कोई भी दल जो लगातार 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता है, उसे पंजीकृत सूची से हटा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा विनिर्माण उत्पादन कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है? सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी 1.51 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है भारत का रक्षा विनिर्माण उत्पादन। तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का जो रक्षा विनिर्माण उत्पादन है 1.51 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष के 1.27 लाख करोड़ से 18% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है।
तो पिछली बार 1.27 लाख करोड़ रुपया और इस बार 1.51 लाख करोड़ रुपया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? तो जो ये मालगाड़ी है इसका नाम है रुद्रास्त्र। तो रुद्रास्त्र है बी ऑप्शन सही जवाब है, रुद्रास्त्र। तो रुद्रास्त्र ये 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है, इसका सफल परीक्षण भारतीय रेलवे ने किया। परीक्षण 209 किलोमीटर के मार्ग पर गंज ख्वाजा जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो गंज ख्वाजा से गढ़वा, गढ़वा है झारखंड में, तो गंज ख्वाजा से गढ़वा गढ़वा तक किया गया 209 किलोमीटर मार्ग पर इसका परीक्षण किया गया है और इस रेल का नाम है रुद्रास्त्र। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो अंडर 19 जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 है, तो इसमें भारत ने कुल मिलाकर 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो बी ऑप्शन सही जवाब है, 3 स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने। तो अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल मिलाकर 14 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण पदक, 7 रजत और 4 कांस्य पदक जीता है। स्वर्ण पदक विजेता विजेता कौन कौन है? तो निशा, ये महिला वर्ग में है, 54 किलो वर्ग में है और इन्होंने चीन की शिरुई यांग को 3-1 से हराया है। मुस्कान ये 57 किलो वर्ग में है, कजाकिस्तान की अयाजान अरमेक को 3-2 से हराया है। तीसरे हैं स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं राहुल कुंडू, ये पुरुषों के 75 किग्राव वर्ग में इन्होंने उज्बेकिस्तान के याकूब बोवेक को 4-1 से हराया है। महिला वर्ग में 10 में से 9 मुक्केबाज पदक लेकर लौटे हैं, जिसमें 2 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 2 कांस्य पदक जीता है महिला वर्ग में। रजत पदक विजेता जो महिला हैं आरती कुमारी 75 केजी में, कृतिका वासन 80 केजी में, प्राची टोकस 80 प्लस केजी में, विनी ने 60 केजी में और निशा ने 65 केजी में रजत पदक ये विजेता हैं। कांस्य पदक विजेता में जो महिला वर्ग से हैं याशिका 51 किलो वर्ग में, आकांक्षा 70 किलो वर्ग में। रजत पदक जो विजेता पुरुष हैं मौसम सुहाग 65 केजी में, और कांस्य पदक विजेता जो पुरुष हैं शिवम 55 केजी और गौरव है 85 केजी वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर जिन 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना किया, उनमें भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन बन गई है, जिसे 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई, 3 ट्रेनों को दिखाई और इसमें जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है तो कौन सी है? अजनी पुणे वंदे भारत जो ट्रेन है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ये ट्रेन बन गई है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और अजनी जो नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है ये भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन बन गई है। ये दूरी तय करेगी 881 किलोमीटर की दूरी तय की है 12 घंटे में। अन्य जो ट्रेनें हैं जिनका यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है केएसआर बेंगलुरु बेलगावी वंदे भारत ट्रेन कर्नाटक के 2 प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। बेलगावी मंदिरों के लिए ये प्रसिद्ध है। दूसरी है कटरा अमृतसर वंदे भारत ट्रेन, ये तीर्थ यात्रियों के लिए जिससे गोल्डन टेम्पल और वैष्णो देवी के दर्शन साथ कर सकेंगे। तो 3 ट्रेनों को इसमें जो अजनी पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ये भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन बन गई है। क्वेश्चन नंबर 9,
अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है और 2025 में इसकी जो थीम रखी गई थी, प्रौद्योगिकी और साझेदारी के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाते युवा। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो ये इस बार की थीम रखी गई इसकी। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है और इसकी घोषणा दिसंबर 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने की थी। पहली बार इसे 12 अगस्त 2000 को मनाया गया। 2025 की थीम रखी गई, प्रौद्योगिकी और साझेदारी के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाते युवा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम रखी गई थी, हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना। तो बी ऑप्शन, हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना, ये इस बार विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम रखी गई थी। तो विश्व हाथी दिवस हर वर्ष 12 अगस्त को हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए मनाया जाता है और 2025 की थीम रखी गई, हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना। पहली बार ये दिवस मनाया गया था 12 अगस्त 2012 को। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हाथी को अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है और राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, न्यूम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2025। तो न्यूम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा शहर सबसे सुरक्षित माना गया है? तो भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो न्यूम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2025 है, तो इसके अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर है मैंगलोर। तो सी ऑप्शन है मैंगलोर शहर, ये कर्नाटक में है, दुनिया का भारत का सबसे सुरक्षित शहर है न्यूम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2025 के अनुसार। तो भारत की जो रैंक है इसमें 67वीं रही है न्यूम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2025 में और स्कोर रहा है 55.8। भारत का जो सबसे सुरक्षित शहर है वह है मैंगलोर, कर्नाटक में। सुरक्षा सूचकांक में 74.2 अंक से प्राप्त हुआ स्कोर और विश्व रैंक है 49वें। गुजरात के 3 शहर शीर्ष सूची में है, वडोदरा 69.2 स्कोर के साथ, अहमदाबाद 68.2 और सूरत 66.6। सबसे असुरक्षित शहर भारत के नई दिल्ली, क्राइम इंडेक्स में 59.03 है और गाजियाबाद फिर है 58.44, नोएडा है 55.1 इनका स्कोर है। वैश्विक स्तर पर जो अबू धाबी है ये लगातार 9वें वर्ष सबसे सुरक्षित शहर है और इसका स्कोर है 88.8, सबसे सुरक्षित शहर है दुनिया का वैश्विक स्तर पर। तो दोस्तों ये हो गए आज 12 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।